हाँ, ऐसन को ले लिया है। ऐसन पहली बार देख रहा है कि क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे ही नया साल आया वैसे ही बच्चों के स्कूल के विंटर वेकेशंस हो गए स्टार्ट, और हमने सोचा कि इस वेकेशंस में उनको कहीं घुमा के ले आएँ। और वैसे भी हमें मुंबई जाना था बच्चों के एडमिशन वगैरह के लिए, उनके एग्ज़ाम्स के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना उनको मुंबई ही घुमा भी दे जाए और वो एग्ज़ाम्स भी दे लें। और ऐसन की तो ये फ़र्स्ट पैदाइश के बाद जो है ये फ़र्स्ट उसकी ट्रेन की जर्नी है, और उसने बड़े अच्छे से जर्नी की, बड़े अच्छे से इंजॉय किया उसने ट्रेन में। तो हमारी हटिया से लेकर मुंबई तक की जर्नी जो है अच्छी तो रही, लेकिन ट्रेन जो है वो 12 घंटे लेट हो गई थी। मतलब हमें दिन के 12 बजे वहाँ पहुँचने थे, हम पहुँचे रात के 12 बजे। और बीच में जो है काफ़ी वो स्टेशन आए जहाँ बचपन में क्योंकि पापा का जब ट्रांसफ़र होता था तो उन जगहों के बारे में सुनते थे, तो वहाँ पे रुकते थे। तो वही सब स्टेशन जब दोबारा पास हुए तो मैं भी स्टेशन पर उतरी, लेकिन अब तो पहले जैसा कुछ याद नहीं है। लेकिन ये भुसावल नाम का स्टेशन है, बहुत सारे लोग जानते होंगे। यहाँ का जो केला है बनाना वो बहुत फेमस है, पापा लाया करते थे, मुझे याद है। तो ये भुसावल स्टेशन पे मैं भी उतरी हूँ चेक करने के लिए, मगर मुझे कुछ याद नहीं आया। और फिर हम रात के 12 बजे लगभग जो है हम स्टेशन पे पहुँचे, और यहाँ पे तो देख के मैं हैरान हो गई कि रात में भी काफ़ी भीड़ भाड़ थी। रात के 1 बजे हम आ चुके हैं घर। बहुत अच्छी सी सोसाइटी है, ये बिल्डिंग्स है, यहाँ पे ऐसे ही रहता है। तो रात में तो हम इतने टायर्ड हो चुके थे, एक तो 12 घंटे की एक्स्ट्रा जर्नी करके, कि हम रात में कुछ भी नहीं कर सके, बहुत थक गए थे और सुबह लेट से भी उठे। और फिर जो मेरा दिल्ली से भी सामान आया था वो कार्टून में उसी तरह से पड़ा हुआ था, और हमें उसे खोलना पड़ा क्योंकि बहुत सारे बर्तन वगैरह जो है कपड़े उसमें थे, तो उसको भी खोलना पड़ा, घर की सफाई भी करनी पड़ी, खाना भी बनाना पड़ा। तो बहुत घर जो एकदम बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया था, बिल्कुल इधर उधर सारा सामान फैला हुआ था। और एक एक करके जल्दी जल्दी काम निपटाना शुरू किया मैंने, मेरे हस्बैंड ने। तो बहुत सारी चीज़ें निकली, और देखिए किचन का इतना खतरनाक ये हाल था। तो आप चाहे कहीं भी रहो, सबसे पहले आपको भूख और प्यास का ही अपने इंतज़ाम करना पड़ता है। तो इसीलिए हमने सबसे पहले वो डब्बे खोले जिसमें किचन का सामान था। तो वो जब हमने खोला तो मैंने देखा कि 4 साल पहले जो मेरे मसाले के डब्बे या तेल के डब्बे थे, वो भी बिल्कुल उसी तरह से रखे हुए थे इतने सालों तक। तो खैर किसी तरह हमने ये सब काम निपटा के हमने फिर जो है खाने पीने का इंतज़ाम किया। सबसे पहले मैं राशन वगैरह लेने के लिए डी मार्ट गई, और वहाँ से ज़रूरी चीज़ें, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत दिन यहाँ भी रहना है, अभी मुझे वापस भी जाना है। तो मैंने जितने दिन हैं यहाँ पर रहने के लिए उस हिसाब से मैंने राशन खरीदा। और इसके बाद हम अपने घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी में जो खारियाँ हैं वहाँ पहुँचे। खारियाँ यानी कि समंदर का पानी जो अंदर आ जाता है वो कैसे एक झील या बड़ी नदी की तरह दिखता है। तो वहाँ पे लोग जो है शाम को आते हैं घूमने फिरने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए। हम भी वहाँ पहुँचे थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए। बहुत सुंदर सीनरी थी। तो यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है, बहुत बड़े बड़े बोट्स चलते हैं, लेकिन वो सैटरडे संडे को ही होता है। तो हमने सोचा था कि सैटरडे संडे भी आ जाएंगे कभी टाइम मिला तो इस तरह से हमारा जो है फर्स्ट डे, पहले 2 दिन बहुत ही हम बिज़ी रहे। एक तो घर बिल्कुल उसको अरेंज करने में, और फिर थोड़ा सा बच्चों को भी हम, क्योंकि वेकेशंस है, सिर्फ एग्ज़ाम्स तो नहीं दिलाने हैं, उनको थोड़ा घुमाना भी है ताकि वो फ्रेश फील कर सकें। तो इसके आगे के व्लॉग में डालते रहूँगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।